सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कैलाश पठारिया है और मैं इस रविवार के दिन आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। जो परमेश्वर का वचन है जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक आप निकाल लीजिए। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए उससे कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहाँ बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ और फिर पाप ना करना। हालेलुया। तो यहाँ पर एक स्त्री है जो व्यभिचारिणी है और जो सदूकी और फरीसी लोग हैं वो इस स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो यीशु मसीह पर दोष लगाएं। वो बड़ी प्लानिंग के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। अब तुम इसके बारे में क्या कहते हो? क्योंकि मूसा ने कहा था कि जो भी व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको पत्थरवाह करके मार डालो, है ना। और मूसा की व्यवस्था में अगर आप देखें तो लय व्यवस्था 20वां अध्याय 10 और 27 वचन में ये लिखा हुआ है कि जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको पत्थरवाह करके मार दिया जाए। तो वही व्यवस्था को लेकर जो है वो यीशु के पास आए। उनकी प्लानिंग क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ। जो फरीसी थे, सदूकी थे, वो यीशु को फंसाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे अगर इसने ये बोल दिया कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थरवाह कर दिया जाए तो वो समझ जाएंगे कि यही मसीहा है। और अगर इसने उस स्त्री को ऐसे ही छोड़ दिया, इसका मतलब है कि उसको व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। वो जो बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे उस औरत को पत्थरवाह करने के लिए और यीशु को फंसाने के लिए। तो जब उन्होंने ये पूछा कि हे गुरु, हे रब्बी, बता कि हम इस स्त्री के साथ क्या करें, और वो लगातार पूछते भी रहे। अगर उसमें देखे लिखा हुआ है कि उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। और उसने फिर 7वां देखिए, जब उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। वो लगातार पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, पर यीशु जो है वो नीचे झुक गए, ठीक है ना। और झुक कर क्या किया, उन्होंने कुछ लिखना चालू कर दिया। कुछ लिख रहे थे और फिर वो पूछ रहे थे। और पूछते पूछते जब यीशु मसीह खड़े हुए तो यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे। अरे बाप रे, जिस आंसर का, जिस उत्तर का उन्हें इंतजार नहीं था वही उत्तर उनको मिल गया। अब ऐसा उत्तर मिला जो उसमें ना बोलते ना कि गले में अटक गया, ना लील सकते ना उगल सकते। तो उनके पास ऐसा प्रश्न था जो फरीसी और सदूकी थे कि अगर जिसने भी पाप किया हो उसको ये हक है कि इस स्त्री को दंड दे, लेकिन अगर जिसने पाप नहीं किया, नहीं, जो जिसने पाप नहीं किया उसको दंड देने का अधिकार है इस स्त्री को, लेकिन जिसने पाप किया उसको दंड देने का अधिकार नहीं है।
तो उन लोगों ने क्या किया, जो ये बात सुनकर कि हम जो भी जो पापी ना हो वही पहला पत्थर मारे, है ना, तो वो ये सुनकर क्या करने लगे, वहाँ पे लिखा है वो बड़े से लेकर छोटे तक वहाँ से निकल गए। पहले बड़े लोगों को एहसास हुआ कि हम पापी हैं, तो जैसे जैसे वो निकलते चले गए वैसे वैसे छोटे छोटे लोग जो थे, जो पत्थर लेकर उस स्त्री को मारने के लिए खड़े थे, वो भी वहाँ से निकल गए। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है वो सिर्फ फरीसी और सदूकी के लिए ही नहीं है, ये प्रश्न हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी किसी को दोष लगाने पे या किसी पर न्याय करने पे या किसी को जज करने में कभी भी जो है अब कमी नहीं रखते। हम सबको है ना जो दोष लगाने की कोशिश करते हैं, हम सबको जज करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे इसके जीवन में ये गड़बड़ी हुई है, इसका मतलब इसने कुछ गलत काम किए होंगे। अगर आप उसके जीवन में कोई ऐसा घटना हो गई है या कोई उसके घर में मर गया है या कुछ ऐसा उसके जीवन में उसको पैसे की प्रॉब्लम हो गई है या कोई समस्या हो गई है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, दोष लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि अरे ज़रूर इसने कोई पाप ने किया होगा, ज़रूर कोई इसने गुनाह किया होगा, इसलिए क्या है इसके जीवन में ऐसी परेशानी आई। क्योंकि हम सब जो है अपने आप को सही साबित करने के लिए कि भाई मैंने ये गलती नहीं की, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उसके जीवन में हो रहा है, उसको दंड मिलना चाहिए। परंतु यहाँ प्रभु हम सबको कह रहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कोई पाप न किया हो, वही दूसरे पर दोष लगाए, उसी को दंड देने की आज्ञा है। परंतु इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई पाप नहीं किया जिसको दंड देने की आज्ञा है। तो यहाँ पर जब वो लोग चले गए तो फिर यीशु ने एक बार क्या किया, नीचे लिखना चालू किया। जब यीशु मसीह नीचे लिख रहे थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको बता दूं कि 2 बार उन्होंने लिखा। पहले जब वो उनको बोला कि अगर तुम में से कोई पापी ना हो वही पहला पत्थर मारे, फिर उसके बाद स्त्री को दंड देने के लिए उन्होंने 2 बार लिखा। अगर आप बाइबल में देखें ना तो परमेश्वर ने 3 बार अपनी उंगली का इस्तेमाल किया, 3 बार उंगली का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने लोगों को व्यवस्था देने के लिए। इसमें देखें निर्गमन उसका 31 के 18 में आप पढ़ सकते हैं, है ना। उस समय परमेश्वर ने मूसा को जो है आज्ञा दिया था। वो कैसे लिखा था, जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया तो उंगली से उसने लिखा, परंतु जब उंगली से लिखा और वो जो मूसा है ऊपर से उस आज्ञा की पट्टिका को लेकर आया, है ना, और देखा तो नीचे इज़राइल लोग जो है वो सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा कर रहे, उसकी आराधना कर रहे थे। तो मूसा को गुस्सा आया उनके ऊपर कि मैं परमेश्वर के पास से लेकर तुम लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आया, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मूर्ति पूजा कर रहे हो। तो मूसा ने क्या किया, उस पट्टिका को जिस पे वो परमेश्वर ने अपनी उंगली से 10 आज्ञा लिखी थी उसको तोड़ दिया। ठीक है, पहली बार तो वो टूट गई, फिर परमेश्वर ने फिर मूसा को बुलाया और फिर मूसा को परमेश्वर ने दूसरी बार लिखकर उस पट्टिका को दिया। अगर आप देखना चाहें तो 34 निर्गमन 34 का पहला अध्याय में आप देख सकते हैं। तो मूसा से बोला कि पट्टिका तो अब तुम लेकर आओ, मैं लिखूंगा। तो परमेश्वर ने 2 बार जो है उस पट्टिका पे लिखा। तो यहाँ भी यीशु मसीह है, जब किसी का न्याय कर रहे हैं, जब किसी को दंड देने की बारी आती तो यहाँ पे यीशु मसीह भी 2 बार लिख रहे हैं। पहला जो प्रभु लिखा है उसमें परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की न्याय की व्यवस्था प्रभु लिखते हैं और लोगों को बोलते हैं अगर तुम में से कोई पापी ना हो वही पहला पत्थर मारे। और दूसरी बार जब वो लिखते हैं यीशु मसीह तो यीशु मसीह अपनी अनुग्रह और सच्चाई की व्यवस्था लिखते हैं। 2 बार लिखने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले परमेश्वर की न्याय की व्यवस्था और दूसरी बार लिखने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और सच्चाई की व्यवस्था। और उस अनुग्रह सच्चाई की व्यवस्था को लिखने के बाद यीशु मसीह उठकर खड़े होते हैं और उस स्त्री से क्या पूछते हैं, हे नारी वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? वो पूछते हैं कि उन्होंने जो तेरे को मारने के लिए आए थे मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो क्यों चले गए, क्यों दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वो नारी बोलती, हाँ प्रभु, किसी ने मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी।
और प्रभु ने क्या कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। तो यहाँ पे प्रभु ने भी उसको क्या बोला कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप ना करना। आपको बता दूं, जितने ये सदूकी और फरीसी लोग आए थे वहाँ पर उस स्त्री को दंड देने के लिए, उनके पास उसको दंड देने का हक नहीं था। वो सिर्फ व्यवस्था के अनुसार दंड देने के लिए आए थे कि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी तो हम व्यवस्था के अनुसार उस स्त्री को दंड देंगे। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे दंड देने का अधिकार जो सिर्फ यीशु मसीह को है। यीशु मसीह को दंड देने का अधिकार है क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा जिसने पाप नहीं किया हो वही पहला पत्थर मारे। तो आपको बता दो, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार है दंड देने का। पर प्रभु ने क्या किया, उसको बोला जा और आप पाप मत करना, पर प्रभु ने भी उसको छोड़ दिया। तो जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो न्याय की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री को, ये स्त्री जो है यहाँ पर, वो हम सब को दर्शाती। हम सब जो हैं, हम सब व्यभिचारी हैं। हम सब ने परमेश्वर से अपना मुंह मोड़कर संसार में अपना मन लगा लिया था। हमने पाप के में अपना जीवन व्यतीत करना चालू कर दिया था। तो उस व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की न्याय की व्यवस्था के अनुसार हमें दंड मिलना चाहिए था, परंतु वो दंड जो है प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। वो जो पत्थरवाह किया जाना चाहिए था हम मनुष्यों को, इस स्त्री को, व्यभिचारिणी स्त्री को, वो किसने पत्थरवाह को सह लिया? यीशु मसीह ने। क्योंकि पत्थरवाह करने के बाद मौत की सज़ा होती है। उस पत्थर ऐसे मारे जाते हैं ताकि वो मर जाए। ऐसे पत्थर नहीं मारे जाते कि सिर्फ उसको घाव लगे, परंतु पत्थर जब तक मारा जाता है जब तक वो मर जाए। तो ये जो व्यवस्था थी, ये परमेश्वर की न्याय की व्यवस्था थी हर एक पापी मनुष्य के लिए। और परमेश्वर की न्याय की इस व्यवस्था को यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई की व्यवस्था में बदल दिया। और उस अनुग्रह और सच्चाई की व्यवस्था के द्वारा हम सबको पापों से छुटकारा मिला। व्यभिचार के कारण हमें पत्थरवाह नहीं किया गया, पापों के कारण हमें मारा नहीं गया, हमें दंड नहीं दिया गया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। दंड की आगे कारण ये नहीं है कि उसने पाप किया, दंड की आगे कारण ये है कि उसने विश्वास नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पर देखें, लिखा है मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, फिर पाप ना करना। अब यीशु मसीह जब उस स्त्री से विदा लेते हैं, जब उसको यहाँ से भेजते हैं, तो वो बोलते हैं कि फिर पाप ना करना। इसमें उनका बोलने का उद्देश्य ये होता है, फिर पाप ना करने का मतलब ये है कि अब तुम जो है अविश्वास में जीवन व्यतीत मत करना। क्योंकि अगर आप सोचें कि कोई स्त्री वहाँ से गई होगी, तो क्या उस स्त्री ने पाप नहीं किया होगा? मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपने बपतिस्मा लिया उस दिन के बाद आपने पाप नहीं किया? क्या आप पाप नहीं करते? ठीक है ना। पाप तो है हमारे स्वभाव में, हम चाह के भी जो नहीं चाहते वो भी हमारे जीवन से हो जाता है। जाने अनजाने हम गुनाह कर देते हैं, जाने अनजाने हम गलत काम कर देते हैं, है ना। पर प्रभु ने इसको बोला तू पाप मत करना। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है, पाप ना करना मतलब अविश्वास ना करना। अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। अगर आप विश्वास करते हैं और अगर आपसे पाप हो भी गया, तो यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा करते हैं, क्योंकि आप प्रभु में बने रहते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम तो पापी, हमारा स्वभाव पापी और हमसे पाप हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रभु में बने नहीं रहते हैं, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं और आप पाप करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो प्रभु यहाँ हम सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें विश्वास करना है। जैसे 16 अध्याय में लिखा हुआ है, अगर आप देखें यूहन्ना 16 अध्याय का 9 वचन में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि पाप के लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि जो यीशु विश्वास नहीं करता है उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी, उसके पाप का दंड उसे जरूर मिलेगा। परंतु जो यीशु विश्वास करता है उसे उस पर पाप का दंड नहीं मिलने वाला। क्योंकि आपके सामने जाहिर है, यीशु मसीह ने जिस प्रकार उस व्यभिचारिणी स्त्री को यहाँ से जाने दिया और उससे कहा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, तुम पाप मत करना।
वैसे ही हर एक व्यक्ति जो पाप में पकड़ा जाता है, जो पाप में पाया जाता है, वो दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की जो अनुग्रह और सच्चाई की जो धार्मिकता है, अनुग्रह और सच्चाई का जो आज्ञा है, जो व्यवस्था है, उसके द्वारा वो बचाया जाता है। पर वहाँ पे शर्त सिर्फ एक ही होती है कि उसे यीशु पे विश्वास करना है, क्योंकि अगर वो उस पर विश्वास नहीं करेगा जिसने उसके पाप क्षमा किए, तो उसके पाप कैसे क्षमा किए जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के संसार में इसलिए भेजा ताकि वो हमारे पापों के बदले बलिदान हो। क्योंकि अगर वो इस संसार में पापों के बदले बलिदान होने नहीं आता तो हमें हमारे पापों से छुटकारा नहीं मिलता और हम पापी बने रहते और हमें कभी अनंत जीवन नहीं मिलता और ना प्रभु से, हम परमेश्वर से हम एक हो पाते। पर तो यीशु मसीह के कारण जो है हम परमेश्वर से एक हो पाते हैं। और कई लोग जो है ये सोचते हैं कि हम जो है पाप ना करके या आज्ञा पालन करके हम जो है पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आप चाहे कुछ भी करें, आप आज्ञा पालन करें और चाहे आप पाप ना करें या जो भी करें, पर आप पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। आप पापों की क्षमा जो है सिर्फ यीशु पे विश्वास करने के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है हमें छुटकारा मिल जाता है, हम यीशु के द्वारा विश्वास में आ जाते हैं और बपतिस्मा भी लेते हैं, फिर हम लोग अपने जीवन में पवित्र बनने की कोशिश करते हैं और हम पवित्र बनते हैं। और पवित्र बनने के द्वारा हमारे मन में ये एहसास होने लग जाता है कि मैं अगर यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता रहूँगा तो मेरे पाप क्षमा होते रहेंगे। नहीं, आप आज्ञा का पालन करो या आप आज्ञा का पालन नहीं करो तो भी आपके पाप बिना यीशु मसीह पे विश्वास किए कभी भी क्षमा नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं जा और पाप मत करना। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्त्री से यीशु मसीह कह रहे हैं जा और पाप मत करना। और यहाँ एक और स्त्री है, अगर आप देखें 4 अध्याय में यूहन्ना में, वहाँ पे सामरी स्त्री है। सामरी स्त्री से यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि जा और पाप मत करना, क्योंकि सामरी स्त्री भी जो है वो भी व्यभिचारिणी है, ये भी व्यभिचारिणी है, वो भी व्यभिचारिणी है। परंतु यीशु मसीह उससे ये नहीं बोल रहे हैं कि जाओ और पाप नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो स्त्री ऑलरेडी ये विश्वास कर चुकी है कि यीशु मसीह ही मसीहा है। और मसीहा का मतलब होता है बचाने वाला, मसीहा का मतलब होता है पापों को क्षमा देने वाला, मसीह का मतलब होता है छुटकारा देने वाला। ठीक है ना? तो वो जो विश्वास कर चुकी कि वो मसीहा है, जो आने वाला था वो आ चुका है, इसलिए उसको जो है प्रभु ने ये ना कहा जाओ और पाप मत करना, परंतु इस स्त्री को इसलिए कहा क्योंकि ये विश्वास नहीं कर रही है कि ये मसीहा है। उसको लोगों ने जो है, जो शास्त्रीय फरीसी हैं, उन्होंने लेकर आया है पकड़ के ज़बरदस्ती कि आ हम इसके पास तेरे को लेके चलते हैं, यही तुझे बताएगा। प्लानिंग के तहत उन लोग लेकर आए और बताएगा कि इसको दंड देना चाहिए कि नहीं दंड देना चाहिए। परंतु वो कुछ समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि वो उसको एहसास था कि लगता है कि अब ये व्यक्ति जिसके पास ला रहे हैं, ये लोग तो पत्थर मारेंगे, साथ में ये भी पत्थर मारेगा। परंतु वहाँ पर जब यीशु के पास उसको लाया गया तो उसने पत्थर नहीं मारा। फिर भी शायद उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए यीशु ने उससे कहा कि जा और पाप मत करना। पाप ना करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जा और अविश्वास मत करना। अगर हम अपने जीवन में सिर्फ यीशु पर विश्वास करते हैं और हम अगर हम यीशु विश्वास करते हैं और यीशु विश्वास नहीं करते हैं, तो अगर हम यीशु विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में दंड की आज्ञा नहीं है, और अगर हम यीशु विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में दंड की आज्ञा है। और मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि विश्वास करने वाला पाप नहीं करता, क्योंकि वो पाप जब करता है जब वो विश्वास नहीं करता। क्योंकि अगर आप यीशु विश्वास करेंगे तो आपको ये विश्वास रहेगा कि जिस बात के लिए मैं पाप करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पूरा करने जा रहे हैं, तो मैं क्यों पाप करूँ। लेकिन पाप वही करता है जो विश्वास नहीं करता। ठीक है ना? तो विश्वास नहीं करने का मतलब, अगर किसी की ये इच्छा हो रही है कि मैं व्यभिचार करूं, अगर वो व्यभिचार करने के लिए जाता है तो वो ये विश्वास नहीं कर रहा है कि यीशु मसीह ने व्यभिचार करने के लिए उसको मना किया है।
है ना। यीशु मसीह जो है वो नहीं चाहते हैं कि व्यभिचार कर रहे हैं, तो जो विश्वास करेगा वो आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है इसलिए वो क्या कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। तो विश्वास के साथ आज्ञा का पालन जुड़ा हुआ है और विश्वास के साथ प्रेम में जुड़ा है। जो प्रेम करता है वो आज्ञा का पालन करता है और जो प्रेम करता है वो विश्वास करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है विश्वास करना है और विश्वास करने के द्वारा आपके सारे गुनाह, आपके सारे पाप क्या कर दिए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, चाहे आप सारी आज्ञा का पालन क्यों ना करते हो, तो भी आपके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। एक धनी युवक जो है यीशु मसीह के पास आया और उससे पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन कर। तो बोलता मैं बचपन से आज्ञाओं का पालन करते आ रहा हूं। पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुझ में अभी भी कमी है, तू अपनी संपत्ति बेच और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अगर वो विश्वास करता है यीशु मसीह पे तो वो जरूर स्वर्ग जाता, परंतु उसने किस पे विश्वास किया, व्यवस्था विश्वास किया, आज्ञा पालन पे विश्वास किया। तो हमें आज्ञा पालन पे विश्वास ना करते हुए, व्यवस्था पे विश्वास ना करते हुए यीशु मसीह की अनुग्रह और सच्चाई पे विश्वास करते हुए यीशु के पास आना है और यीशु विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार मिलेगा, पापों की क्षमा मिलेगी और हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और हमें अनंत काल का जीवन देने वाला कौन है, यीशु मसीह। सिर्फ हमें यीशु पर ही विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, जय मसीह की।